बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गुले रंग उर्दू से हम नज़म की तशरीह करेंगे। हम के शायर का नाम है तलूक चंद महरूम। आज हम आखिरी 3 अशार की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 8 है। नगमे मुर्गाने खुशगुलों के, कहते हैं सब चहक तेरी है। पैटर्न इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले आप शेर लिखेंगे, इसके बाद हेडिंग आएगी हवाला नज़म। हवाला नज़म में पहले लिखेंगे आप उन्वाने नज़म, यानी नज़म का उन्वान हमद। फिर लिखेंगे शायर का नाम तलूक चंद महरूम। उसके बाद हेडिंग देंगे हले लुगत की, उसमें इसके अल्फाज मानी हैं। फर्स्ट वर्ड नगमे, गीत, मुर्गाने मुर्गे यानी मुर्गान मुर्गे की जमा, खुशगलू अच्छी आवाज़ वाले, चहक परिंदों की आवाज़। फिर हम इसी शेर की तशरीह करेंगे कि नगमे मुर्गाने खुशगलू के, कहते हैं सब चहक तेरी है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि दुनिया में हर इंसान, तमाम चरिंद परिंद अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। सब लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम परिंदों को सुबह चहचहाते हुए सुने तो हमें ये मालूम होता है कि इंसान तो इंसान, सुबह सुबह चरिंद परिंद भी, यहाँ तक कि मुर्गे भी अपनी सुरीली आवाज़ में जब बोल रहे होते हैं, गीत गा रहे होते हैं, तो दरअसल वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे होते हैं। परिंदों को जब हम सुनते हैं तो वो अपनी सुरीली आवाज़ में दरख्तों पर बैठे चहचहा रहे होते हैं, तो दरअसल वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हैं। अगला शेर है शेर नंबर 9। शगुफ्ता है तू चमन चमन में, खंदा है गुलाब यासमन में। यानी किसकी बात हो रही है? तू यहाँ किससे मुराद ली गई है? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ज़ात की बात हो रही है। शगुफ्ता है तू चमन चमन में, चमन होता है बाग, खिंदा है गुलाब यासमन में, ये फूलों के नाम हैं। पहले आपने सबसे शेर लिखना है, इसके बाद वाला नज़म, उन्वाने नज़म यानी हम, शायर का नाम आएगा तलूक चंद महरूम। इसके बाद अल्फाज मानी। फर्स्ट वर्ड है शगुफ्ता, खिला हुआ, चमन बाग, खंदा का मतलब होता है हंसता हुआ, खिलता हुआ, गुलाबो यासमन ये फूलों के नाम हैं। इसकी तशरीह इन्हीं अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए आपने करनी है कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि तमाम चीज़ों को बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। हम कायनात में मौजूद चीज़ों को देखते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है कि ये तमाम चीज़ें किसी इंसान की बनाई हुई नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। जब हम कभी बाग में जाते हैं तो बाग रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए नज़र आते हैं, और इन फूलों की जब खुशबू हर तरफ फैली हुई होती है तो हम इन फूलों की खुशबू सूंघकर बहुत खुश होते हैं, और हमारे ज़हन में ये बात आती है कि इन तमाम फूलों को बनाने वाला और इन में खुशबू भरने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। बागों में हमें रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं। कुछ फूल गुलाब के होते हैं, कुछ यास्मीन के होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम फूलों को बनाने वाला है, और इनकी खूबसूरती सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही कायम रख सकता है और इनको बना सकता है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। आखिरी हमारा शेर है सजदा है तेरा हर एक का मकसूद। यहाँ किसकी बात हो रही है? अल्लाह ताला की। खालिक तू है सबका और माबूद, यानी हमारे रब की, अल्लाह ताला की बात हो रही है। आखिरी ये शेर है। सबसे पहले आपने शेर लिखना है कॉपी पे, इसके बाद हवाले नज़म, इसमें आएगा उन्वाने नज़म हम, शायर का नाम तलूक चंद महरूम, और फिर हल लुगत में अल्फाज मानी। फर्स्ट वर्ड है मकसूद यानी मकसद की जमा, खालिक पैदा करने वाला यानी रब की बात हो रही है, अल्लाह ताला की। माबूद जिसकी इबादत की जाए, यानी हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। यहाँ माबूद से मुराद अल्लाह ताला है।
اس کی تشریح ہم یوں کریں گے، اس آخری شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت کرتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا چرند پرند ہوں، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، یعنی ہم انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اسی کو سجدہ کریں، اس کے آگے سر جھکائیں، کیونکہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ خالق کا مطلب ہے نا پیدا کرنا، اور وہی ہمارا معبود ہے، یعنی ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اسی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بچوں، آپ نے ان تینوں اشعار کی تشریح ٹیسٹ کاپیز کے اوپر لکھنی ہے، پیٹرن سارا سمجھا دیا ہے، آپ نے لکھنے کے بعد یاد بھی کرنی ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔